कार के पास आती थी, थोड़ा शर्माती थी, फिर घबरा के दिखाती थी, देती थी मिस कॉल और फिर शुरू होता था हनी ट्रैप का खेल। वैसे आपने अभी तक कई हनी ट्रैप के मामले सुने होंगे और शायद अपने आसपास देखे भी होंगे, लेकिन आज जिस खबर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दरअसल हरियाणा के जींद जिले में पुलिस ने एक शातिर अपराधी महिला को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे पैसे वसूलती थी और जो पैसे देने से मना करते थे उन्हें ब्लैकमेल करती थी। हनी ट्रैप की कहानी शुरू कुछ इस तरीके से होती थी कि पहले वो लिफ्ट मांगकर लोगों को अपने जाल में फंसाती थी और फिर लिफ्ट मिलने के बाद कार में बैठकर व्यक्ति का मोबाइल नंबर ले लेती थी और इसके बाद उस नंबर पर मिस कॉल देकर बातचीत शुरू करती थी और जब धीरे धीरे शिकार फंस जाता था तो उन्हें हनी ट्रैप में फंसा लेती थी और फिर समझौते के नाम पर उनसे पैसे मांगना शुरू कर देती थी। जैसे ही उसको पैसा मिल जाता था वो बस कुछ महीने बाद ही अपने नए शिकार को ढूंढने लग जाती थी। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार अब तक ऐसे 3 मामले सामने आ चुके हैं जहां महिला ने शिकायत दर्ज तो करवाई है, लेकिन कुछ समय बाद ही उसने अपनी शिकायत वापस भी ले ली है। जब ये मामला पूरी तरह से खुला तो पता लगा कि शिकायत करने वाली महिला कोई मजबूर या अबला नारी नहीं, बल्कि आम लोगों को हनी ट्रैप के मामले में फंसाने वाली थी। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि पैसों की मांग के चक्कर में पहले आरोपी महिला शिकायत करवाती थी और जब समझौता होने लगता था या फिर पैसे मिल जाते थे तो वो शिकायत वापस ले लेती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो बस इस शातिर महिला का भी समय आ गया और पुलिस ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। दरअसल पुलिस ने लड़की को जब गिरफ्तार किया तब वो एक पीड़ित से 8 लाख रुपए वसूल रही थी। अब पुलिस को कैसे उसके बारे में जानकारी मिली, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल 8 फरवरी 2025 को ऊंचाना कला की एक महिला ने हिसार जिले के एक युवक पर रेप का मामला दर्ज करवाया था। मामले की जांच कर रहे डीएसपी अमित भाटिया को आरोपी युवक की मां ने शिकायत दी थी। रेप का आरोप लगाने वाली महिला केस को रफा दफा करने के लिए 8 लाख की मांग कर रही है। पीड़ित परिवार ने पहले ही 1 लाख रुपए एडवांस में दे दिए हैं। युवक की मां की शिकायत सुनने के बाद डीएसपी ने मामले की जांच सीआईए इंचार्ज को सौंपी और उसके बाद मामले की जांच शुरू हुई, जिसके बाद 8 मार्च को पुलिस ने नोटों के सीरियल नंबर को नोट किया और 8 लाख रुपए शिकायतकर्ता को सौंप दिए। आरोपी महिला ने पैसे लेने के लिए पीड़ित को उसी जगह बुलाया जहां से उसने सारा काम शुरू किया था, यानी कि ऊंचाना कला, वही जगह जहां से उसने एफआईआर दर्ज करवाई थी। यहाँ पर महिला ने पीड़ित को एक किराने की दुकान पर बुलाया तो बस यहाँ पर पैसा लेते ही सीआईए की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। हालांकि महिला अकेली नहीं पकड़ी गई, बल्कि उसके साथ उसके साथी को भी गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही हनी ट्रैप के मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। सामने आया है उसके बारे में बताएंगे। हमारे पास जो पीड़ित पक्ष है उनकी एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक महिला है जो कि अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर उन्होंने एक गैंग बनाया हुआ है, जो कि किसी भी व्यक्ति की शिकायत करते हैं और उनको पहले उनसे अच्छे से बातें करते हैं, उनके साथ घूमते हैं और फिर हनी ट्रैप में लेकर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाते हैं। तो इसी प्रकार एक मुकदमा सदर थाने में दर्ज था जिसकी जांच चल रही थी। तो जो पीड़ित जो उसमें एक्यूज्ड पक्ष था, एक्यूज्ड पक्ष की मां ने हमें एक शिकायत दी कि इस प्रकार से जिस भी महिला ने ये कंप्लेंट दी हुई है वो हमसे पैसे की डिमांड कर रही है राजीनामा के नाम पे। तो जो शिकायत थी उसमें उन्होंने ऑडियो और वीडियो हमें दिए थे, जिससे इस बात की पुष्टि हो रही थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट हमने एक ट्रैप लगाया, जिसमें हमारी जो सीआईए नरवाना की जो टीम है उसकी हमने इस ड्यूटी लगाई और एक ट्रैप के बाद जो पूरा ये गैंग है इसको हमने रंगे हाथों पकड़ा है, जिसमें एक एक्यूज्ड हैं बलिंदर, ये पुत्र सुबा सिंह कहसून के रहने वाले हैं। इनको जो रेड हैंडेड हमने कॉट किया है विद
8 लाख रुपीस। और जो दूसरा जो लेडी हैं जिन्होंने ये पूरा जो हनी ट्रैप का ये जो मामला है उन्होंने दर्ज करवाया था, इनको भी हमने गिरफ्तार किया है। और दोनों ही आपस में एक दूसरे के कजन लगते हैं। और इसी दोनों को गिरफ्तार करके हमने इनका एक एक दिन का पुलिस रिमांड लिया था। और पुलिस रिमांड के बाद इन्होंने फर्दर रिवील किया कि और कौन कौन एक्यूज इसमें इन्वॉल्व हैं। 2 व्यक्तियों के और नाम सामने आए हैं, जिसमें से एक है जसमेर को भी हमने गिरफ्तार कर लिया। उनको आज जुडिशियल रिमांड के लिए भेजा जाएगा। और एक अन्य व्यक्ति का भी नाम आया है, उसको भी हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। तो टोटल 9 लाख रुपए इन लोगों ने डिमांड किए थे, जिसमें से 8 लाख इन्होंने जो ट्रैप था उसमें इन्होंने इनके उनसे हमने सीज किए हैं। और उसके अलावा 9,500 रुपए भी जो महिला से हमने रिकवर किए। किस तरह की महिला आरोप लगाती थी और कैसे अपने जाल में अंदर फंसाती थी? देखिए, अभी तक की जो इंक्वायरी है उसमें 3 केसेस पहले भी ये कंप्लेंट देके, जैसे कंप्लेंट देती है किसी व्यक्ति के खिलाफ और उसके बाद उनसे वो राजीनामा कर लेते थे, उसको दर्ज नहीं करवाते थे। किस तरह के आरोप लगाते? सेक्सुअल ऑफेंसेस के आरोप लगाते थे। और वो भी हमारे संज्ञान में आया है, तो ऑन रिकॉर्ड हमने उनको भी लिया है। जो उसमें भी जो पीड़ित पक्ष होगा उनके भी हम बयान इसमें दर्ज करेंगे। 3 मामले कहाँ के सर? 3 मामले अलग अलग जिला जींद के ही अलग अलग गाँव के। सर क्या ये हरियाणा से बाहर के भी इसमें खतरे पे अपने यहाँ? देखिए, अभी तक की जो जांच है उसमें ये सामने आया है कि ये जो महिला है और इसके क्योंकि जो अन्य एक्यूज्ड है, एक तो इनके रियल ब्रदर हैं और एक कजन है। तो काइंड ऑफ एक गैंग बना रखा था इन्होंने 4 लोगों ने, और झूठी शिकायतें करके लोगों से पैसे एक्सटॉर्ट करते थे। सेक्सुअल ऑफेंसेस के जो केसेस दर्ज करवाते थे और फिर राजीनामा के नाम पे उनसे जो मोटी एक रकम एक्सटॉर्ट करते थे। महिला के सर परिवार में बच्चे भी है, फिर ये पति वगैरह? नहीं, ये जो अभी सिंगल है, ये जो अभी तक की हमारी जांच है सिंगल है और अकेली रहती है। नेटवर्क कैसे किस तरीके से अपना बता दें? नहीं, जैसे डे टू डे बेसिस पे कोई भी व्यक्ति संपर्क में आ जाता था तो उस हिसाब से उसको फिर ये आगे कंटिन्यू करते थे आगे। और अच्छी बातें करके या ऑन वन प्रीटेक्स्ट और अनदर वो उसको कंटिन्यू करते थे रिलेशनशिप को, और फिर उसके खिलाफ एक सेक्सुअल ऑफेंस का जो शिकायत है वो दी जाती थी। सुनने में लिफ्ट वगैरह मांगते मतलब कुछ ऐसा? नहीं, अभी तक हम ऐसा नहीं है हमारी। कोर्ट में रिमांड पर लिया जाएगा? दोनों का ही रिमांड था, एक एक दिन का हमने ले रखा था। आज इनको जुडिशियल कस्टडी भेजा जाएगा और तीसरा एक्यूज्ड को भी डायरेक्ट जुडिशियल कस्टडी भेजा जाएगा। तो जैसे बताया गया था कि भाई लिफ्ट मांगे थे, उसके बाद नंबर देते थे, क्या ये ऐसे ही इनकी प्लानिंग? देखिए, मैंने वो ही कहा आपको कि एक गिरोह है ये, और ये झूठी शिकायतें करके, और इनका एक ही काम है कि झूठी शिकायत करके उसको किसी भी व्यक्ति को फंसाना और फिर उससे पैसे एक्सटॉर्ट करना।